ये प्रेम रज बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभता जब हमारे दिमाग में आ जाएगी और अपनी कमजोरी नजर आएगी, तब हम बच्चा बन जाएंगे। अभी हम निकुंज की प्रबल लालसा नहीं हुई और अपने में कमजोरी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान हट जाए तो कमजोरी ही कमजोरी अपने को दिखाई देने लगेगी। अहंकार में ही बड़प्पन है। अहंकार नष्ट हो जाता है ना, तो फिर सब बात बन जाती है। सबका दोष ये अहंकार है, क्योंकि अहंकार से ही कामना, अहंकार से ही ममता, अहंकार से ही वासना, मोह, ये सब प्रकट होता है। तो हमारा जो अहंकार है यही बच्चा नहीं बनने देता। तो ये कब नष्ट होता है? जब हमारी सामर्थ्य नहीं है और मुझे वहां पहुंचना है। बहुत सफाई से अपने साधन को चौपट कर देना, और हम समझते हैं कि साधक है। कामना, ममता, आसक्ति, मोह आदि में बड़ी सफाई से हम अपने को भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये जो अविवेक रूपी चतुरता है, ये नष्ट हो जाए। हे भगवान, मुझे सहज स्वभाव दीजिए। हे भगवान, मेरे अंदर वो विवेक प्रदान कीजिए जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। आप बुलवा रहे हो तो हम बोल रहे हैं, आप दिखवा रहे हो तो हम देख रहे हैं, आप सुनवा रहे हो तो हम सुन रहे हैं, आप चलवा रहे हो तो हम चल रहे हैं। नहीं हे नाथ, न मेरे में बोलने की सामर्थ्य है, न सुनने की, न चलने की, न देखने की। आप जो दिखा रहे हो वही मैं देख पा रहा हूँ, आप जो सुना रहे हो वही मैं सुन पा रहा हूँ, आप जहाँ मुझे पहुँचा रहे हो वहाँ मैं पहुँच पा रहा हूँ। ये अहंकार रहित होने पर स्थिति आती है। बच्चा बनने का मतलब कोई छोटा बच्चा नहीं बन जाना है। बच्चा बनने का मतलब अहंकार शून्य हो जाना। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, आप ही मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य देंगे कि मैं निरंतर नाम जप पाऊं। आप ही ऐसा देंगे मैं निरंतर आपका ध्यान कर पाऊं, आपके लिए सत्कर्म कर पाऊं, कोई पाप कर्म ना करूं। भरोसा सिर्फ आपका प्रभु। यही बच्चा बन जाना है। अहंकार का समर्पण हो जाना ही बच्चा बन जाना है। साधक का कार्य है कि वो निरंतर अपने मन को केवल भगवान में लगावे। जैसे संत वेश में है, हमारा एक ही कार्य है, इन किन प्रकारेण हम अपने मन को भगवान में लगावें। तो जब हमको पता चल गया कि हमारे अंदर कामनाएं आने लगी हैं, तो हमको कीर्तन, सत्संग, श्रवण, किसी साधु महात्मा का उस समय संग मिल जाए, ना मिले तो मोबाइल से सत्संग। हमारा विशुद्ध ज्ञान जो होगा वो सतोगुण से ऊपर होगा, जो मायामल का नाश करता है। पर सतोगुण में ज्ञान ऐसे ढका हुआ है, जो हमारा विवेक है वो ऐसे ढका हुआ है जैसे धुआं से आग है, पता चल रहा है, पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए थोड़ी फूंक की जरूरत है। थोड़ा सत्संग हुआ कि ज्ञान जागृत हो गया। और जो रजोगुणी है वो है दर्पण में ढका हुआ मैल।